वो गए हैं बीजेपी की मदद करने, वो एकदम सीधे सीधे, वो मतलब हल्के राजनीति का शिकार कर दिया। जिस तरह से भाजपा आज पूरे देश को कर रही है हल्की राजनीति का, वही काम, क्योंकि ये उन्हीं की उपज है, ये हाफ चड्डीधारी है लोग हैं। केजरीवाल एक जन्म नहीं 8 जन्म भी लेगा तो कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस का नहीं हो सकता। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस साल के अंत में कभी भी हो सकते हैं। उपाध्याय जी, शशि उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस नेता, दिल्ली प्रभारी। क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव है और मेरा पहला सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे बिहार में काम कर रही है, कैसे देखते हैं आम आदमी, और साथ ही वो ना ही इंडिया अलायंस से मतलब इंडिया अलायंस में शामिल होगी। देखिए, भाजपा ने पूरे देश में अपनी बी टीम तैयार कर रखी है, पूरे देश में। अब कौन से स्टेट में कौन उसको लाभ पहुंचा सकता है, उसको जिम्मेदारी भाजपा देती रहती है, समझ रहे हैं ना। अब अरविंद केजरीवाल जी, अब पहले, इसके पहले उत्तर प्रदेश भी गए, गुजरात भी गए, हरियाणा भी गए, उछल कूद करके सब जगह लड़े भी, और अब उसी क्रम में वो बिहार भी अपना जमीन ग्राउंड सब मजबूत कर रहे हैं। कहीं ग्राउंड राउंड किसी का मजबूत नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड मजबूत बीजेपी का कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है। वो गए हैं बीजेपी की मदद करने, एकदम सीधे सीधे। और आप हमको एक चीज बताइए कि जब तक दिल्ली चुनाव का परिणाम नहीं आया था, यही केजरीवाल मतलब बड़ा उछल कूद कर रहे थे। परिणाम आने के बाद आज तक केजरीवाल किस बिल में घुसे हुए हैं, किस बिल में जाके खो गए हैं, नहीं पता चला। अब एकाएक ने रणनीति बन, हम आप भी सही कर रहे हैं, रणनीति ही बना रहे हैं। अब जब बिहार में का चुनाव आया है तो भाजपा ने उनको फिर ठोक के जगा दिया है कि थोड़ा उठो यार, बहुत आराम कर लिए और चलो, आप चलो और बिहार में मेरी मदद करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना फिर अपना टाइट वाइट करके चल गए, वो चले गए ग्राउंड पर काम करने के लिए। अरे जहां थे तो वहां तो ग्राउंड पर काम किया नहीं, 10 वर्ष दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बना दिया। जनता को मतलब हल्के राजनीति का शिकार कर दिया। जिस तरह से भाजपा आज पूरे देश को कर रही है हल्की राजनीति का, वही काम, क्योंकि ये उन्हीं की उपज है, ये हाफ चड्डीधारी है लोग हैं। अरविंद केजरीवाल भी वही उन्हीं की उपज है। तो वो पहुंच गए बिहार। अब बिहार में वो गए हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं, बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करने। लेकिन आप बिहार की ग्राउंड स्थिति जान लीजिए, क्योंकि मैं बिहार में काम कर रहा हूं। अच्छा, क्या स्थिति है बिहार की जनता जान लीजिए कि बड़ी विचित्र जनता है। बिहार अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा स्टेट है बिहार कि वो क्रांतिकारियों का स्टेट है। और हमेशा क्रांति जब जब उठी है, क्रांति जब जब उठी है तो बिहार से उठी है। मैं प्रमाण आपको देता हूं कि पूरे देश में गांधी जी जब घूम डाले, अंग्रेजों को यहां से जब भगाने की बात हुई, तो अंत में गांधी जी जैसा व्यक्ति, महात्मा ये महसूस किया कि जब तक हम बिहार को नहीं जगाएंगे और बिहार मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, तब तक हम अंग्रेजों की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इस देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर सकते। बिहार मोदी जी के साथ है। देखिए एक चीज बता दें, अब हमने बताया ना कि बस मीडिया को ही कहना है और भाजपाइयों को बोलना है। अब विपक्ष को तो मीडिया की बातें नहीं सुनानी है और मीडिया से प्रश्न बस पूछना है। मुद्दे पर आ जाओ। बिहार में चुनाव है, आप लोगों की क्या रणनीति? बिहार की रणनीति एकदम सीधे सीधे है। जनता एकदम मन बना चुकी है। बिहार का युवा आज रोजगार को लेकर वोट करेगा, वहां का किसान अपनी किसानी को लेकर वोट करेगा, अपनी आय। इन झूठे फ्रॉडों के चक्कर में पूरा देश अब फंस चुका है। आय दुगुनी कर देंगे, रोजगार 2 करोड़ दे देंगे, 15-15 लाख रुपया दे देंगे, महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे। अब पूरा भाजपाई ऐसा महिलाओं को सुरक्षा दिए इस देश में, ऐसी सुरक्षा दिए, अरे बाप रे बाप, मतलब इतना छिनरपन पर उतर गए ये सब, मतलब जिसकी मतलब अब क्या बताएं, राजनीति में रहते हुए। अरे 1-2 छोड़ दीजिए, रोड पर मतलब जानवर जो
कर्म करते हैं उससे भी गिर गए ये सब। अभी आपने देखा एक इनकी हरिद्वार की नेत्री, मतलब वो दुष्कर्म, वो पाप जीवन में कभी कोई मां नहीं सोच सकती। अपनी अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाई, इन्हीं का विधायक बलात्कार भी किया और पूरे परिवार को मरवा दिया। तो भाजपा इस समय मतलब ये राष्ट्रवाद की आड़ में छिपते हैं, धर्म की आड़ में छिपते हैं, लेकिन दुनिया का पूरा कुकर्म जो होता है वो सब करते हैं। और छिनरपन तो इनके यहाँ एकदम कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं शब्द कह रहा हूं, आपको लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही भाजपा एकदम सही कर रहा हूं, एकदम सही कर रहा हूं। और उसको पूरा देश देख रहा है महाराज, देख रहा है, इनके कर्मों को देख रहा है। अरे राजनीति का चोला पहन के लिए समाज सेवक बनते हो और काम वो करते हो जो दुनिया का सबसे घृणित। अरे जानवर को भी शर्म आ जाएगी महाराज जो कर्म ये लोग कर रहे हैं, जानवरों को भी शर्म आएगी। जो भाजपा के नेता राष्ट्रवाद और धर्म का चोला ओढ़ कर इस देश में घिनौना कर्म कर रहे हैं। बिहार की जनता अब उसमें नहीं, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, बिहार का किसान जो है वहां उसको एमएसपी चाहिए, बिहार के किसान को अपनी आय दुगुनी चाहिए। आज बिहार का किसान की स्थिति है, यूपी के किसान की स्थिति है, चाहे किसी भी देश के किसी स्टेट के किसान की स्थिति है कि अगर उसके दो बच्चियां हैं, किसान के कलेजे से जाकर पूछिए, हाथ पीले जब वो करने की बात सोचता है तो रो पड़ता है किसान की हम अपनी बेटियों को अपने घर से हम विदा कैसे करेंगे। बिहार में जंगल राज खत्म कर दिया है नीतीश सरकार ने, एनडीए अभी आप रोज वीडियो बिहार की आ रही है, कोई पकड़ के कोई मार, अभी तो गोली मार दी गई है 2 दिन पहले पटना में, खूब धाए रोड पर गोली चल रही है। मतलब कोई ऐसा जो मुजफ्फरपुर में नहीं, जंगल राज खत्म हो गया है। बताइए कि जहां पर लोग ये मानते हैं कि सुरक्षित हम रहेंगे, एक व्यवस्था ऐसी बनी है मुजफ्फरपुर में, जो अभी कुछ सालों पहले जिस कर्म को इन्हीं की सरकार में हुआ, तो बताइए देश शर्मसार हुआ कि वो बहन बेटियां जिसका कोई नहीं इस दुनिया में था, वो ये मान के थी कि हम सरकार के संरक्षण में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उनका भी शोषण सरकारें के लोग कर रहे थे, नेता और भाजपा के नेता और यही नीतीश के नेता और अधिकारी कर रहे थे। अब बताइए कि बहन बेटियां किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएंगी। मनीष कश्यप भाजपा छोड़ देते हैं, उसको क्या, उस पर क्या राय है? देखिए जी बता दें, मनीष कश्यप नहीं, जमीर जरा सा भी जिसमें, अब सब लोग नीतीश बाबू नहीं हो सकते, सारे लोग चंद्रबाबू नायडू नहीं हो सकते कि देश की बर्बादी हो जाएगी मैं देख लूंगा, उसको अपनी नजरों से देखूंगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अरे निर्लज्जों, इतिहास लिखा जाएगा कि यह देश जब बर्बाद हो रहा था और भाजपा पूरे देश को बर्बाद कर रही थी, खूबसूरत गुलिस्ता को बर्बाद कर रही थी, तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पद की लालच में, कुर्सी की लालच में भाजपा का समर्थन कर रहे थे। तो हर व्यक्ति जमीर जिसके अंदर भी जिंदा है, तो पहले उसके लिए देश महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। और ऐसे विचारधारा के लोगों का कांग्रेस पार्टी दिल से स्वागत करती है, दिल से स्वागत करती है, जो देश बचाने की मुहिम में। केजरीवाल उस मुहिम के हिस्सा नहीं हो सकते। मैं कल भी अपने आपके भी चैनल पर, मैं जिस समय गठबंधन हुआ था यहाँ, उस समय भी मैं कहा था कि केजरीवाल 1 जन्म नहीं 8 जन्म भी लेगा तो कांग्रेस का नहीं हो सकता।